नमस्कार दोस्तों, थार क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से थार क्लासेस से आपकी सेवा में हाजिर है। आज करेंगे बीएसटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे अभी एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जहां तक संभव है उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के तहत हमने इन क्वेश्चनों को बनाया है। तो आज चलिए, आज हम देखते हैं बीएसटीसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में से त्रिभुजों तथा वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, उसके अंदर आपको त्रिभुज और वर्ग दोनों गिनने हैं। क्लियर दिखाई दे रही है बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? गुड। अब बेटा देखो, इसमें क्या करना है, निम्न चित्र में त्रिभुजों और वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों और वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या डायग्राम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है? गिनिए बेटा। यहां पर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इस प्रकार के डायग्राम में कितने त्रिभुज बने हुए होते हैं? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होगा? 8। 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। उसी प्रकार पहले आप इसके अंदर बेटा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लोगे। इसमें कुल कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल है 16। कितना बना? 16। 8 का डबल 16। इसी के अंदर एक और वर्ग बनाया गया है आपका इस प्रकार। अगर बेटा 16 बाहर वाले में है तो 16 अंदर वाले में होंगे। कितने बनेंगे? 32 बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 32 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 32 त्रिभुज बनेंगे। अब वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके अंदर वर्ग कौन से बनेंगे बेटा? इस प्रकार के जो बनेंगे वो आपके वर्ग होते हैं। क्लियर है? अब हमें जब भी वर्ग गिनना हो तो एक बार इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं बेटा मैं। इसके अंदर कितने वर्ग आते हैं बेटा? वर्गों की संख्या गिननी बताई थी उस टाइम, हमने बताया था बेटा 1 और 2। यहां पर भी क्या होगा? 1 और 2। यहां से गुणा करोगे, 2 को 2 से गुणा किया बेटा 4 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। कितने वर्ग बन गए इसमें? 5। कितने वर्ग बन गए इसमें? 5। यहां पर अगर आप देखो बेटा तो यहां पर एक वर्ग तो अंदर बन रहा है, एक वर्ग इस तरीके का बाहर बन रहा है बेटा। कितने बन गए? 5 और 5 10। तो त्रिभुज कितने होंगे आपके? 32। वर्ग कितने बनेंगे बेटा? 10। तो इसका आंसर क्या आएगा? 32 त्रिभुज बनेंगे, 10 वर्ग बनेंगे। 32 त्रिभुज बनेंगे, 10 वर्ग बनेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से लिया हुआ है बेटा। यहां पर आपको क्या बताया गया है? लिखा गया है A को 26 लिखा गया है, CAT को 23 लिखा गया है, BAT को 23 लिखा गया है। तो CAT को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर A कितने पर आता है बेटा? 26 पर ही आता है और उसे 26 ही लिखा गया है। 26 पर ही आता है और उसे 26 ही लिखा गया है। BAT को क्या लिखा गया है? यहां पर 2 है बेटा, ये 1 पर आता है, ये 20 पर आता है। क्या तीनों का योग ही किया गया है? तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 23 आया। तो सेम इसी प्रकार से बेटा C 3 पर आता है, A 1 पर आता है, T 20 पर आता है। कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 24 हो जाएगा। आपको बोला गया था अल्फाबेट के नंबर याद करने हैं और इनके अपोजिट क्रम याद करने हैं। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके घड़ी टॉपिक से लिया गया है। उसके अंदर 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य
कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। मैंने आपको करवाया था 3:30 को 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। एक बार आपको घंटे वाली सुई से गुणा करना है, एक बार आपको मिनट वाली सुई से गुणा करना है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, कितना बनेगा? 90 का। और 15 मिनट का हाफ करना है, कितना हो जाएगा? 15। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 105। निशान हमेशा माइनस का रहेगा। मिनट वाली को केवल आप 6 डिग्री से करोगे। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है। और 30 मिनट में कितना बनाएगी? 180 डिग्री का बनाएगी। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री कोण बनेगा। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री आपका कोण बनेगा। 3:30 को 2 बार लिखना है, एक बार घंटे वाली सुई से गुणा करना है। घंटे वाली सुई बेटा 3 यानी 1 घंटे में 30 डिग्री है, 30 को 3 से किया 90 आया। मिनट का हाफ करोगे तो 15 आएगा, जोड़ने पर 105 आया। यहां मिनट से गुणा करना है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो कितना बनाएगी? 180 डिग्री का। और यहां माइनस करने पर कितना डिग्री आएगा बेटा? 75 डिग्री आएगा। तो 3:30 पर कितने डिग्री का बनेगा? 75 डिग्री का बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीरीज टॉपिक से लिया हुआ है। जब भी आप इस प्रकार की बेटा सीरीज देखोगे तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक बार घटने के बाद जो धीरे धीरे बढ़ रही है पक्का किसी ना किसी संख्या से गुणा हो रही है, पक्का किसी ना किसी संख्या से गुणा हो रही है। यहां मैंने देखा 2 का गुणा मैं 1 से करूं तो 2 ही होता है। यहां मैं 3 का गुणा 2 से कर रहा हूं तो 6 हो रहा है। तो बीच में कितने का गुणा होगा? 1.5 का। कितने का होगा? 1.5 का। तो इससे आगे किसका गुणा हुआ है बेटा? 0.5 का। किसका हुआ है? 0.5 का। तो आगे किसका गुणा होगा? 2.5 का गुणा कर देना है। 2.5 का गुणा कर देना है। यहां पर हमने देखा पहले 0.5 से गुणा किया है उसने, फिर 1 से किया है, फिर 1.5 से किया है, 2 से किया है, आगे 2.5 से करेगा। 6 को 2.5 से गुणा करोगे, 6 का डबल 12 होता है और 6 का हाफ 3 होता है। कितना हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सीरीज का लिया गया है। अब इस सीरीज को आप सोल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है बेटा। कुछ तो किया हुआ है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसके अलावा कुछ नहीं करता वो। यहां पर जब भी आप करोगे करके देख लो बेटा एक बार। 4 4 6 12 30। आगे क्या आएगा? शाबाश, लगाओ बेटा दिमाग। पहले 4 को 1 से गुणा किया, 4 आया। फिर 4 को 1.5 से किया, 6 आया। फिर 6 को 2 से किया, 12 आया। फिर 12 को आप 2.5 से करोगे, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 और 6 30। तो आगे गुणा किससे होगा? 3 से। आंसर क्या मिलेगा बेटा आपको? 90 आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? 90। सीरीज वही चल रही है, पहले 1 से गुणा किया, 1.5 से, 2 से, 2.5 से, 3 से, और 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 90 आ गया। कितना आ गया बेटा? 90 आंसर आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, ध्यान से पढ़िए। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष माह का 4,000 रुपए बचाता है, तो कुल आय कितनी थी? यानी वो अपनी टोटल आय का 80% खर्च कर देता है, फिर भी उसके पास पर महीने 4,000 रुपए की बचत होती है, तो उसकी आय क्या थी ये आपको बताना है। हमें याद रखना है आय क्या होती है बेटा। एक मिनट। एक होता है बेटा आय,
आय में से अगर आप खर्च को निकाल देते हो तो क्या होता है बेटा? बचत। क्या होता है? बचत। आय आपकी 100% है बेटा, खर्च कितना किया है? 80% किया है, तो बचत कितनी करोगे? 20% करोगे। कितनी करोगे? 20% करोगे। और आपने बचत की कितनी है? 20% का मान क्या रखा है? 4,000 रुपए रखा है। कितना रखा है? 4,000 रुपए रखा है। तो आपको आय बताना है, यानी आपके 4,000 रुपए हैं, वो 20% का मान है। 100 का मान आपको बताना है। गुणा, इसको काटा, कितनी बार कटा? 5 बार। 5 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 5 का 20, 3 0 आगे लग जाएगी। उसकी आय कितनी होगी बेटा? 20,000 रुपए। आय कितनी होगी उसकी? 20,000 रुपए। कितनी आय होगी? 20,000 रुपए। यानी उसने अपनी आय में से खर्च को निकाला तो बचत हुआ। आय 100% है, खर्च 80% है, बचत कितनी है? 20%। बचत में वो बचाता है कितना है बेटा? 4,000 रुपए। कितना बचाता है? 4,000 रुपए। 20% का मान क्या दिया हुआ है? 4,000। तो 4,000 बटा में 20 गुणा में 100 काटोगे, 20 को 100 से 5 बार कटा, 5 को 4,000 से गुणा करोगे कितना आएगा? 20,000। उनकी आय कितनी थी? 20,000 रुपए थी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 दर्जन संतरे 120 रुपए में खरीदता है, तो 4 संतरों का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं बेटा। 2 दर्जन कितना खरीदा है बेटा? 2 दर्जन। 1 दर्जन में कितने आते हैं? 12। कितने हो गए बेटा? 24। 24 संतरों का मूल्य क्या है? 120 रुपए। कितना है? 120 रुपए हुए हैं। एक संतरे का मूल्य क्या आएगा? बटा में 24 लगाना है। कितने का पूछा गया है? 4 संतरों का पूछा गया है, गुणा में 4 लगा देना है। 24 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 को 4 से गुणा करोगे कितने रुपए मिलेंगे आपको? 20 रुपए लगेंगे 4 संतरे खरीदने में। कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपए लगेंगे 4 संतरे खरीदने में। कर लोगे? संतरे तो खरीदे हैं, 1 दर्जन में 12 आते हैं बेटा, बचपन से पढ़ते आए हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 सेमी भुजा वाले बड़े घन को 1-1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाए तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? आपको करवाया हुआ है कुल घन। कुल घन क्या होते हैं? n की क्यूब। क्या होते हैं? n की क्यूब। n कैसे निकलेगा? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 5 सेमी है। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 सेमी है। काटा तो n का मान कितना आया? 5 आया। साथियों 5 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या करोगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। यही करना था और कुछ नहीं करना था। 5 सेमी भुजा वाले बड़े घन को 1-1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाए तो कुल घनों की संख्या क्या होती है बेटा? n की क्यूब होती है। n का मान कैसे निकलता है? बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 5 सेमी। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 सेमी। काटा तो कितना आया? 5 और 5 की क्यूब करोगे तो कितनी हो जाएगी? 125। कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बेटा इतने ही क्वेश्चन थे। कुछ घन वाले थे, कुछ सीरीज वाले थे। आपको जितने टाइप हैं क्वेश्चनों के धीरे धीरे बेटा आते रहेंगे। थार क्लासेज आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। आप इसी तरीके से अपना प्यार थार क्लासेज की तरफ दर्शाते रहिए बेटा। थैंक यू।
धन्यवाद थार क्लासेस में जुड़ने के लिए।